ये उनके सपनों का घर होना था। लॉन्ग आइलैंड पर एक खूबसूरत डच कॉलोनियल घर। लेकिन लुत्ज परिवार के लिए यह एक जीवंत दुःस्वप्न बन गया। एमिटीविले हॉरर एक ऐसी कहानी है जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। ये आतंक, अस्पष्टीकृत घटनाओं और विवेक के कगार पर धकेले गए परिवार की कहानी है। घटनाएं दिसंबर 1975 में शुरू हुई। जॉर्ज और कैथी लुत्ज अपने 3 बच्चों के साथ 12 ओशन एवेन्यू में चले गए। वे घर के काले इतिहास से वाकिफ थे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका क्या इंतजार है। कुछ ही दिनों में अजीबोगरीब घटनाओं ने परिवार को परेशान करना शुरू कर दिया। यह छोटा शुरू हुआ, फिर यह अकल्पनीय बन गया। 28 दिनों तक लुत्ज ने अलौकिक घटनाओं का सामना किया। उन्होंने आवाजें सुनी, उन्होंने भूत देखे, उन्होंने एक बुरी उपस्थिति महसूस की। ऐसा लग रहा था जैसे घर की अपनी ही जिंदगी हो। यह ऐसा था जैसे कोई दुष्ट शक्ति उन्हें बाहर निकालने की कोशिश कर रही हो, या इससे भी बदतर उन्हें पागल कर दो। उनकी कहानी ने देश को मोहित कर लिया। इसने किताबें, फिल्में और अंतहीन बहसें छेड़ दी। क्या यह वास्तविक था या यह एक विस्तृत धोखा था? एमिटीविले हॉरर सिर्फ एक भूत की कहानी से कहीं अधिक बन गया। यह एक सांस्कृतिक घटना बन गई, एक जो आज भी लोगों को आकर्षित और भयभीत करता है। लुत्ज के अंदर जाने से पहले 12 ओशन एवेन्यू ने पहले ही अकथनीय आतंक देखा था। 13 नवंबर 1974 को यह एक भीषण सामूहिक हत्या का दृश्य था। 23 वर्षीय रोनाल्ड डिएफियो जूनियर ने अपने परिवार के 6 सदस्यों की गोली मारकर हत्या कर दी। उसके माता पिता, 2 भाई और 2 बहनें, सभी अपने अपने बिस्तरों में मृत पाए गए। डेफियो के अपराध ने एमिटीविले के शांत शहर को झकझोर कर रख दिया। उसने दावा किया कि घर में आवाजों ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। हत्याएं क्रूर और व्यवस्थित थीं। प्रत्येक पीड़ित को 35 कैलिबर राइफल से गोली मारी गई थी। उनके बिस्तरों में मुंह के बल लेटा हुआ। संघर्ष के कोई संकेत नहीं, नशीली दवाओं या शराब के कोई संकेत नहीं। इसके बाद का मुकदमा सनसनीखेज था। डेफियो के बचाव पक्ष के वकील ने पागलपन का तर्क देने की कोशिश की, लेकिन जूरी ने इसे नहीं खरीदा। उन्होंने उसे दूसरी डिग्री की हत्या के 6 मामलों में दोषी पाया। उन्हें लगातार 6 आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। हत्याओं के बाद से 13 महीनों तक घर खाली पड़ा रहा। फिर लुत्ज ने इसे सस्ते दाम पर खरीद लिया। वे इसके इतिहास के बारे में जानते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि वे इसे एक घर बना सकते हैं। वे गलत थे। जो भयावहता उनका इंतजार कर रही थी, वह डेफियो हत्याओं को एक शुरुआत की तरह बना देगी। लुत्ज 18 दिसंबर 1975 को चले गए। पहले तो सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जल्द ही अजीबोगरीब चीजें होने लगी। ये पूरे घर में ठंडे स्थानों से शुरू हुआ, ऐसे क्षेत्र जो बेवजह ठंडे थे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने हीट कितनी भी तेज कर दी हो। फिर आई मक्खियां, उनका झुंड। सर्दियों के बीच में वे कहीं से भी प्रकट हुए। खिड़कियों को ढंकना। जॉर्ज उनसे छुटकारा पाने के लिए घंटों कोशिश करता रहा, लेकिन वे हमेशा वापस आते थे। ये ऐसा था जैसे घर में किसी अप्राकृतिक चीज का संक्रमण हो गया हो। कैथी को भयानक सपने आने लगे। उसने हत्याओं का सपना देखा। उसने डेफियो परिवार को खून से लथपथ और बेजान देखा। उसने घर में एक उपस्थिति महसूस की। कुछ उन्हें देख रहा है, कुछ ऐसा जो उन्हें वहां नहीं चाहता था। बच्चे भी बदलने लगे। वे पीछे हट गए, आक्रामक, अपने जैसे बिल्कुल नहीं। जॉर्ज सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। वह हर रात 3:15 पर उठने लगा। ठीक उसी समय डेफियो हत्याएं हुई थी। वह बुथ हाउस की जांच करने के लिए मजबूर महसूस करता था। वह चिमनी के प्रति आसक्त हो गया। घंटों आग की लपटों को निहारते रहे। उसका व्यक्तित्व बदल गया। वह चिड़चिड़ा हो गया, गुस्सैल। ऐसा लग रहा था जैसे घर धीरे धीरे उस पर हावी हो रहा हो। जैसे जैसे दिन बीतते गए, असाधारण गतिविधि तेज होती गई। वस्तुएं अपने आप हिल गईं, दरवाजे जोर से बंद हो गए, खिड़कियां अपने आप खुलती और बंद होती थीं। परिवार ने पदचाप सुने, आवाजें, खाली कमरों में फुसफुसाहट। ऐसा लग रहा था जैसे घर जीवित हो और यह उन्हें पीड़ा दे रहा था। एक रात कैथी ने अंधेरे में चमकती हुई लाल आंखों की एक जोड़ी देखी। वे उसकी बेटी की खिड़की के बाहर तैरती हुई प्रतीत हो रही थी। जब उसने पलकें झपकाईं तो वे चले गए, लेकिन डर बना रहा। वह जानती थी कि कोई बुरी शक्ति उन्हें देख रही है, वार करने के अपने मौके की प्रतीक्षा में। सबसे भयावह घटना तहखाने में हुई। जॉर्ज ने एक छिपे हुए कमरे की खोज की। यह घर की किसी भी योजना पर नहीं था। दीवारों से एक अजीब हरे रंग का कीचड़ रिस रहा था। हवा में एक दुर्गंध थी, सड़ते मांस की तरह। जब उसने कीचड़ को छुआ तो उसका हाथ जल गया। वह आतंक में भाग गया। परिवार ने घर को आशीर्वाद देने की कोशिश की,
लेकिन इसने चीजें और भी बदतर बना दी। पुजारी ने महसूस किया कि किसी अनदेखे हाथ ने उसे थप्पड़ मारा है। उसने एक आवाज सुनी जो उससे कह रही थी, बाहर निकलो। वह भाग गया, फिर कभी नहीं लौटा। लुत्ज अकेले थे, एक ऐसे घर में फंस गए जो उन्हें नष्ट करने पर आमादा लग रहा था। जब लुत्ज की कहानी सार्वजनिक हुई तो इसने सनसनी फैला दी। लोग अलौकिक आतंक की कहानी से रोमांचित थे। एमिटीविले पर मीडिया उतर पड़ा। हर कोई ओशन एवेन्यू पर स्थित प्रेतबाधित घर के बारे में और जानना चाहता था। किताबें लिखी गईं, फिल्में बनाई गईं। एमिटीविले हॉरर एक घरेलू नाम बन गया, लेकिन प्रसिद्धि के साथ जांच भी आई। संशयवादियों ने लुत्ज की कहानी पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। उन्होंने विसंगतियों की ओर इशारा किया। उन्होंने परिवार पर पैसे के लिए ये सब बनाने का आरोप लगाया। कुछ पड़ोसियों ने दावा किया कि उन्होंने घर पर कभी कुछ भी असामान्य नहीं देखा। बहस छिड़ गई, ये सच था या कल्पना। अब सामान्य जांचकर्ता घर की ओर दौड़ पड़े। कुछ ने भूतिया गतिविधि के प्रमाण मिलने का दावा किया। दूसरों ने कहा कि यह सब एक धोखा था। विवाद ने केवल जनहित को हवा दी। एमिटीविले हॉरर सिर्फ एक भूत की कहानी से कहीं अधिक बन गया। यह एक सांस्कृतिक घटना बन गई। संशयवाद के बावजूद लुत्ज अपनी कहानी पर कायम रहे। उन्होंने लाई डिटेक्टर टेस्ट पास किए। उन्होंने अपने अनुभवों का विस्तृत विवरण दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि झूठ बोलने से उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन सवाल बने रहे, उस घर में वाकई हुआ क्या था? क्या यह प्रेतबाधित था या यह सब सिर्फ एक विस्तृत कहानी थी? लुत्ज के अपने घर से भागे दशकों बीत चुके हैं, फिर भी बहस जारी है। क्या एमिटीविले हॉरर वास्तविक था या ये एक चतुर धोखा था? सच्चाई कभी पता नहीं चल सकती, लेकिन कहानी का प्रभाव निर्विवाद है। इसने अनगिनत पुस्तकों, फिल्मों और टीवी शो को प्रेरित किया है। यह अमेरिकी लोक कथाओं का हिस्सा बन गया है। जो लोग लुत्ज पर विश्वास करते हैं वे उनकी निरंतरता की ओर इशारा करते हैं। लाई डिटेक्टर टेस्ट लेने की उनकी इच्छा, उनके द्वारा प्रस्तुत भौतिक साक्ष्य, कीचड़, घर को नुकसान, परिवार पर इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा। उनका तर्क है कि कोई भी धोखाधड़ी के लिए खुद को इस तरह की पीड़ा से नहीं गुजारेगा। संशयवादियों के अपने तर्क हैं। वे गवाहों के समर्थन की कमी का हवाला देते हैं। लुत्ज को अंदर जाने से पहले जिन वित्तीय संकटों का सामना करना पड़ा था, समय के साथ उनकी कहानी में विसंगतियां। उनका सुझाव है कि पैसे कमाने की यह सब एक योजना थी, उस घर से बचने का एक तरीका जिसे वे वहन नहीं कर सकते थे। अंत में शायद सच्चाई मायने नहीं रखती। एमिटीविले हॉरर ने अपनी एक अलग ही पहचान बना ली है। यह हमारे गहरे डर में समा जाता है, अज्ञात के साथ हमारा आकर्षण। आप इस पर विश्वास करें या न करें, कहानी मोहित और भयभीत करती रहती है। यह हमें याद दिलाता है कि कभी कभी सबसे डरावनी कहानियां वे होती हैं जो सच हो सकती हैं, वो जो हमें इस बात पर सवाल करने पर मजबूर कर दें कि हम अपने आसपास की दुनिया के बारे में क्या जानते हैं और हमारे अपने घरों के साए में क्या छिपा हो सकता है।